बाग फदक। आपको मालूम है कि आजकल जो हमारा मौजू है वो बड़ा बेहतरीन मौजू है और इल्मी और तहकीकी मौजू है बाग फदक के अतबार से। और पिछली वीडियो हमने बनाई थी जिसमें बताया था कि बाग फदक जो है वो माल फ़े है। आज हमने सिर्फ दो बातें करनी हैं, और भी बहुत सी बातें करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वीडियो में जो कि बाग फदक के मुतालिक होंगी, क्योंकि ये एक ऐसा तहकीकी मौजू है कि इस पर गुफ्तगू करना या इस पर कलम उठाना बगैर मुताले के और बगैर तहकीक के नामुमकिन सा है। तो आज आपके सामने दो बातें करनी हैं। पहली बात तो ये है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई मिरास नहीं छोड़ी कि जो दिरहम और दिनार की शक्ल में हो, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आज आपके सामने दो बातें रखनी है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माल है वो विरासत में नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी दलील जो है वो जनाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक होने वाला वाक़या है। जी हाँ, आपके सामने तो पहले मैं एक हदीस रखता हूँ कि जिसमें आपको ये मालूम होगा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल के बारे में जब पूछा गया कि आपने क्या छोड़ा, बताया जा रहा है इस हदीस मुबारक में कि आपने एक सफेद खच्चर को छोड़ा और एक तलवार को छोड़ा और जो एक जमीन को छोड़ा जो कि सदका कर दी गई। यानी कि मालूम हुआ कि टोटल आपने ये 2 से 3 अशिया को छोड़ा। अब मैं आपके सामने एक बात रखने लगा हूं कि जिसके जरिए आपको मालूम होगा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माल था वो विरासत में नहीं था। जी हाँ, आप अगर सीरत की किताबों का मुताला करें, अगर आप तारीख की किताबों का मुताला करें तो आपको दो बातें मिलेंगी कि ये जो जुल्फिकार जो कि तलवार थी ये जनाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास थी। ये जो खच्चर था ये भी जनाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास था। अब यहाँ से ये बात हमें मिलती है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल अगर विरासत बनता और आपकी मिरास को तकसीम किया जाता, अगर आपकी मिरास जो है वो सदका ना बनती, तो ये चीजें जनाब हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास होती। लेकिन जब ये जनाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गई तो इससे ये मालूम होता है, हालांकि जनाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके दामाद थे ना कि आपकी औलाद, तो जिससे कि ये बात समझ आती है कि जनाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इन अशिया का जाना ये दलील है इस बात की कि जनाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन चीज़ों को लिया और ये जो माल था ये सदका था, ये मिरास नहीं बनती। ये एक बात मैंने आपके सामने की। दूसरी बात जो कि बहुत बड़ा हमारे नौजवानों का इशू है और बहुत से नौजवान हमसे ये बात पूछते हैं, जनाब हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गई। ये बात हम इतनी करेंगे आज कि क्या जनाब हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गई या किसी को भेजा। ये अक्सर बात कर दी जाती है कि हजरत फातिमा ज़हरा गई और वहां पर उनको हक नहीं मिला, लेकिन हम इसको बात को आगे करेंगे। लेकिन पहला सवाल ये होता है कि जो नौजवान पूछते हैं और बाद में ये भी पूछते हैं क्या हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला घर से बाहर निकल गई, क्या आप जो है वो उन हजरात के बीच में चली गई, क्या उनके सामने जाके आपने अपने मुद्दा को पेश किया। तो ये बात याद रखिएगा कि ऐसी बात जो कि हदीस मुबारक में हमें आज मिली है, जो कि हम अपने नौजवानों के सामने रखना चाहते हैं, वो ये है और हदीस आपके सामने है और बुखारी शरीफ की ये हदीस मुबारक है और आपको ये हदीस मुबारक बुखारी शरीफ में मिल जाएगी कि जनाब हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला के बारे में जो अल्फाज आए हैं वो अरसलत के आए हैं। अरसलत इला, यानी कि अरसलत का तर्जुमा हर बंदे को पता है। अगर आप कुरान मजीद को भी खोलेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, अल्लाह वो जात है कि जिसने अरसला रसूलहू अपने रसूल को भेजा। अब ये जो अरसला भेजना है ये जनाब हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला के बारे में इस हदीस मुबारक में अरसलत से आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पीछे जो है वो मोनस हो तो अरसलत होता है और जो मुज़क्कर हो तो वहाँ अरसला होता है। तो यह अरसलत है कि जनाब हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी तरफ से किसी को भेजा जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। तो लिहाजा नौजवान जब ये बात करते हैं जनाब हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला खुद तशरीफ ले गई तो उनके इल्म के इजाफे के लिए ये बात है कि जनाब हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा नहीं गई बल्कि उन्होंने किसी को अपनी तरफ से भेजा। कि अब ये सवाल ये बनता है कि ये बात तो ठीक है अरसलत के अल्फाज आए हैं, लेकिन जहां पर हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का खुद जाना आया है वहां क्या करेंगे। तो उलमा ने लिखा है वो मजाजन है, वो दूसरे माना है। बाज़ औक़ात वहां पर निस्बत अपनी तरफ कर दी जाती है, यानी कि भेज तो हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा रही है, तो लिहाजा इस वजह से गोया कि खुद हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला चलेगी, यानी कि आपका वहां पर जाना ये मुराद मजाजन है। हकीकत
حقیقت نہیں ہے، حقیقتاً آپ کے لیے ارسلت ہے کہ آپ نے کسی کو بھیجا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، ایک یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال تھا وہ وراثت نہیں بنتا، اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا واقعہ رکھا، اور ساتھ میں جو ہمارے نوجوان جو ہم سے بات پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ خود تشریف لے گئی، تو وہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ارسلت کے الفاظ آئے ہیں، اور ارسلت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ خود نہیں گئی بلکہ آپ کی طرف سے کسی کو بھیجا گیا۔ یہ چھوٹی سی بات تھی، امید کرتا ہوں سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک دفعہ پھر اگلی ویڈیو تک، کے لیے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔